वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th एसपी में सेकंड पार्ट में चैप्टर नंबर 7 के सेकंड पार्ट में अंश पूंजी के प्रकार का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो आपको पता ही है कि अलग अलग प्रकार की पूंजी की आवश्यकता रहती है। यहाँ पे अंश पूंजी के प्रकार और अंश के प्रकार वो दोनों कैसे है, अलग अलग है। तो उसका अध्ययन इस पाठ के अंदर हम करेंगे। अंश पूंजी के प्रकार जो है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, स्वीकृत पूंजी, पार्थिव पूंजी और भरपाई पूंजी। अधिकृत पूंजी अर्थात क्या? तो अधिकृत पूंजी अर्थात कि आपको पता ही है कि कंपनी के द्वारा अलग अलग प्रकार के क्या किए जाते हैं, दस्तावेज तैयार किए जाते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाए जाते हैं। तो उसमें एक दस्तावेज कौन सा है? आवेदन पत्र। आवेदन पत्र में अलग अलग प्रकार की कलमें होती है, जैसे कि पूंजी की कलम, नाम की कलम, रजिस्टर ऑफिस की कलम। तो वैसे ही यहाँ पे पूंजी की जो कलम होती है उसके अंदर जो पूंजी दर्शाई होती है उसे क्या कहा जाता है? अधिकृत पूंजी कहा जाता है। अधिकृत पूंजी को और कौन से नाम से जाना जाता है? तो उसे पंजीकृत पूंजी और कुल पूंजी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अधिकृत पूंजी से अधिक प्रमाण में वर्तमान में और भविष्य में भी कंपनी अंश प्रकाशित नहीं कर सकती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक कंपनी ने अपने आवेदन पत्र में अधिकृत पूंजी कितने करोड़ की मानी है, तय की है 100 करोड़ की। तो वर्तमान में और भविष्य में कभी भी वो 100 करोड़ से अधिक प्रमाण में पूंजी एकत्रित नहीं कर सकती। यदि उसने एकत्रित की तो वो सत्ता बाहर का कार्य होगा और उसको नियमन पत्र में ऐसी सत्ता या तो अधिकार होता है तो वो अंशधारकों की मंजूरी से क्या कर सकता है? अधिक पूंजी एकत्रित कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, निर्गमित अंश पूंजी। कंपनी ने आवेदन पत्र में तो 100 करोड़ क्या किया है? तय किया है अधिकृत अंश पूंजी, लेकिन उसको उतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसको आवश्यकता कितनी है? सिर्फ 75 करोड़ की। तो वो उतने अंश क्या करती है? निर्गमित करती है। तो उसे क्या कहा जाता है? निर्गमित अंश पूंजी। कंपनी को जितनी पूंजी की आवश्यकता होती है उतने अंश को क्या करती है? वो निर्गमित करती है। तो उसके द्वारा जो भी पूंजी एकत्रित करती है उसे क्या कहा जाएगा? निर्गमित अंश पूंजी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वीकृत अंश पूंजी। कंपनी ने प्रकाशित किए हैं 75 करोड़, ठीक है, लेकिन आवेदन भरने वाले ने कितने करोड़ का आवेदन भरा है? 85 करोड़, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा? स्वीकृत पूंजी। स्वीकार की है कंपनी ने, ठीक है, कितने? 85 करोड़, परंतु वो 75 करोड़ से अधिक रकम अपने पास नहीं रख सकती है। तो 10 करोड़ रुपया उसको क्या करना पड़ेगा? आवेदन जिसने भी किया है उनको वापस करना पड़ेगा, वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। ओके, ये स्वीकृत पूंजी को भरपाई पूंजी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन इकाई ने क्या किया है, कंपनी ने क्या किया है, उसका स्वीकार किया है। कितने? 75 करोड़ का। उसी तरह से आगे का टॉपिक है हमारा पार्थिव पूंजी। पार्थिव पूंजी रिलेटेड टू किस्त के साथ। कभी कभी इकाई को, कंपनी को क्या होता है, अधिक पैसे की अभी आवश्यकता नहीं होती, स्टार्टिंग में पैसे ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं रहती है। तो वो समय में वो क्या करती है? अंश को किस्त में बांटती है। जैसे कि 2.5 एक बार मंगवाया, दूसरी बार 2.5 मंगवाया, तीसरी बार 2.5 मंगवाया, चौथी बार 2.5 करके मंगवाया। कंपनी के शेयर की कीमत क्या थी? 10 रुपये थी, ठीक है। तो ऐसे में जो किस्त के साथ वो रकम मंगवाती है तो उसे कहा जाता है पार्थिव पूंजी। जैसे कि 10 रुपये का शेयर था, उसमें से वो 5 रुपये क्या करती है, उसको पैसे की इतने पूंजी की आवश्यकता है तो उतना क्या करती है, वो अंशधारकों से पैसा मंगवाती है, पूंजी मंगवाती है। तो उसे कहा जाता है पार्थिव अंश पूंजी। लास्ट पॉइंट है भरपाई अंश पूंजी। जितनी पूंजी अंशधारकों के पास से मिलती है उतनी पूंजी को क्या कहा जाएगा? भरपाई अंश पूंजी। उसको दूसरे नाम से कौन से जाना जाता है? वसूल हुई पूंजी। यहाँ पे आपका जो टॉपिक है चौथा, पार्थिव पूंजी। पार्थिव पूंजी में जैसे कि हमने क्या किया था,
₹10 का शेयर था, ठीक है, उसमें से ₹5 क्या थे, मंगवाए थे, और ₹5 क्या हुआ था, बाकी रहा था। तो यहाँ पे ये किस कंपनी को आवश्यकता नहीं रहती है तो नहीं भी मंगवा सकती है। तो उतनी पूंजी किसके पास जमा रहेगी, अंशधारकों के पास जमा रहेगी, कंपनी नहीं मंगवाएगी तो उसे कहा जाता है आरक्षित पूंजी। जब कंपनी का विसर्जन होगा तब उसकी पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो पूंजी मंगवाई जाती है, अन्यथा वो पूंजी नहीं मंगवाई जाती। क्यों? क्योंकि कंपनी को अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि पहली सबसे पूंजी कौन सी है, अधिकृत अंश पूंजी। उससे कम क्या होती है, निर्गमित पूंजी। उससे इक्वल भी हो सकती है या तो अधिक भी हो सकती है स्वीकृत अंश पूंजी। पार्थिव पूंजी तो कम ही होगी, और भरपाई पूंजी भी कभी भी अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया।